नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हो रहे हैं ये यहाँ पर मतलब सब लोग आए हुए, क्या तमाशा हो? आपके काम तो नहीं कर रहे हैं? Where do you want to go? Korea. Nice. Why Korea? Biar bitisan. Which sunscreen are you using? I don't know. I'm having knee problem. So while I'm walking, sometimes I'm getting quite bad pain. Whenever I'm finding that difficulty is getting more, then suddenly I'm finding somebody is coming, doing something or telling me something that is removing the difficulty. ये जो आपने बनाए हैं और जो मैंने बनाया, मुझे फर्क तो दिख रहा है मुझे आपके अच्छे, मैंने थोड़े ढीले से बने हैं। Jodoh. यात्रा का मैसेज ये है, मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। अक्सर कर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर कई बार गए होंगे, लेकिन राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए उस वक्त वो एक सांसद के रूप में गए थे, या वो एक ऐसे सदस्य के रूप में गए थे जिनका परिवार कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आता है। दोस्तों, अब पहले के विदेशी दौरे, अब के विदेशी दौरे में राहुल गांधी के क्या फर्क आया है दोस्तों जी हाँ, आइए आज हम बात करेंगे एलओपी राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के बारे में। राहुल गांधी जैसे ही डल्लास पहुंचे, राहुल गांधी का जबरदस्त रूप से स्वागत किया गया। राहुल गांधी का स्वागत साफा पहनाकर, फूल मालाएं पहनाकर, हार पहनाकर कई तरीकों से स्वागत किया गया दोस्तों। और तो और राहुल के नारे लगे और इंडिया के भी नारे लगे। दोस्तों, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का इस तरह से भव्य स्वागत, भीड़ चाहे कितनी भी रही हो, लेकिन वहां का नजारा देखते ही बनता था। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कुछ फोटोज शेयर की गई हैं, कांग्रेस की तरफ से कुछ फोटो शेयर की गई हैं और एक वीडियो भी शेयर किया गया है जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों, जरा देखिए किस तरह से राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ है और राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग कैसे उमड़ रहे हैं। सैम पित्रोदा, जो कि ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पहले ही राहुल गांधी से आग्रह कर चुके हैं कि आप यहां विदेशी नेताओं से मिलिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वहां के लोग आपको सुनना चाहते हैं और आपके विचार जानना चाहते हैं। जब से 2024 के लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं, राहुल गांधी जब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, तब से राहुल गांधी की डिमांड विदेशों में भी बढ़ी है। इसका नजारा अमेरिका में देखने को मिला। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद यह राहुल गांधी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तहत यह पहला विदेशी दौरा था। दोस्तों, इसमें तरह तरह के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। प्रधानमंत्री भी विदेशी दौरे पर जाते हैं, तब यह कहा जाता था कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है दोस्तों, और जब भारत लौट के आते थे तो उनका भव्य स्वागत होता था। लेकिन दोस्तों, इस बार का राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा इतना विशेष क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनावों का नैरेटिव जिस तरीके से चेंज किया है, उसकी गूंज देश को तो छोड़िए, विदेशों तक में सुनाई दे रही है।
दोस्तों 2023 में कोई ये कह नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी पीछे रह जाएगी। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी ने यह नारा तक दे दिया था, अब की बार 400 पार। राजनीति के जितने भी पंडित हैं सबने यह कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े ही आराम से 400 पार कर जाएगी और सूफड़ा साफ कर देगी, लेकिन हुआ उल्टा। और तो और एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी को हर जगह बहुमत, स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया, लेकिन जब 4 जून को नतीजे आए तो खेल भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल उल्टा पड़ चुका था। भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत से 32 सीटें दूर रह गई। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए 32 सीटों का कम पड़ना किसी 30 से कम नहीं है। दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना तो ली, लेकिन अपने सहयोगी दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई देते। प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से पहले राहुल गांधी ने अपना अमेरिकी दौरा शुरू किया। दोस्तों ये दौरा कुछ मायनों में खास इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका में वहां पर राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं। दोस्तों आपको याद होगा जब पिछली बार अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे गए थे और वहां पर वो नारा दे के आए थे, अब की बार ट्रंप सरकार। दोस्तों वैसे तो किसी देश में अगर कोई ऐसे चुनाव हो रहे हो, किसी एक देश के नेता को दूसरे देश के नेता के हक में प्रचार करना कितना नैतिक है, ये एक सोचने का विषय दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी का प्रोग्राम कुछ अलग ही है। दोस्तों राहुल गांधी डल्लास में शिक्षाविदों से मिलेंगे, स्टूडेंट से मिलेंगे, टेक्नोक्रेट्स से मिलेंगे और भी कई बड़ी हस्तियों से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे। दोस्तों राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी भी जाएंगे। वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की पॉलिटिकल कैपिटल मानी जाती है। दोस्तों राहुल गांधी को अमेरिका में इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे राहुल गांधी एक शैडो पीएम है। दोस्तों वैसे लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो पीएम ही कहा जाता है और वो शैडो पीएम जैसा व्यवहार कर भी रहे हैं। दोस्तों जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दलों की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी 5 बिल लेके आई, पांचों बिलों पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई। राहुल गांधी विदेशी दौरे पर हैं, अमेरिकी दौरे पर हैं। लगभग सभी चैनल्स इस अमेरिकी दौरे को कवर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि राहुल गांधी आज हर मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाए हुए हैं। और तो और गोदी मीडिया में भी राहुल गांधी चर्चा का विषय बने हुए हैं। चाहे राहुल गांधी के बारे में नेगेटिव प्रचार ही सही, लेकिन उनको दिखाकर अपनी टीआरपी को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों ये राहुल गांधी की अथक मेहनत जो का ही नतीजा है जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा करके हासिल की। उन्होंने अपनी यात्राओं से पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। दोस्तों राहुल गांधी, आलम यह है कि संसद में जिस तरह से बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सामने अब पूरे प्रभावहीन ही नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं की और वहां से वापसी की। अभी ताजा उदाहरण ही ले लीजिए दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा से होकर आए और एयरपोर्ट का नजारा देखिए कि प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए कितने लोग आए हैं। दोस्तों यह कहानी अपने आप में ही बयान कर देगी। दोस्तों
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमक राहुल गांधी के आगे फीकी पड़ती जा रही है? जब 2014 के लोकसभा चुनाव होने थे तब ये कहा जा रहा था कि इस बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आएगी। देश में एक तरीके की हवा सी चल गई थी कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार बनाएगी, और ठीक वैसा हुआ भी। लोगों की मानसिकता बदली, कांग्रेस को जनता ने किनारे लगा दिया और 2014 और 2019 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बंपर बहुमत के साथ जीती दोस्तों। लेकिन यही परसेप्शन 2024 के लोकसभा चुनावों में बदला। क्यों बदला? राहुल गांधी की लोगों के साथ कनेक्टिविटी, देश में ज्वलंत मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी का मुखर होकर बोलना दोस्तों, इससे लोगों की परसेप्शन धीरे धीरे राहुल गांधी की ओर बढ़ने लगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से परसेप्शन घटने लगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की परसेप्शन अब घटती चली जा रही है। अभी उपचुनावों में हाल देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और कुछ महीनों में 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हालात हैं, कहीं देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में जीत हासिल करेगी। ये हवा है साहब, कभी भी किसी की तरफ मुड़ सकती है दोस्तों। कल यही हवा राहुल गांधी के खिलाफ थी, आज यही हवा पूरे देश में राहुल गांधी के फेवर में है दोस्तों। आज हर कोई राहुल गांधी को सुनना चाहता है, राहुल गांधी से जुड़ना चाहता है दोस्तों। अब राहुल गांधी पे ये इल्जाम भी लगते हैं कि राहुल गांधी स्टेट के इलेक्शंस पर भी फोकस करते हैं। भाई क्यों नहीं करेंगे? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, जो कि वर्षों पुरानी पार्टी है, उस पार्टी के नेता हैं। ऐसा कौन नेता नहीं होगा जो अपनी पार्टी जीतते हुए देखना नहीं चाहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गत वर्षों में यही किया। प्रधानमंत्री होते हुए भी स्टेट के इलेक्शंस में उन्होंने प्रचार किया, भाषण दिए दोस्तों। जिस तरीके से राहुल गांधी हर इलेक्शंस को बड़े सीरियसली ले रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अर्जुन की आंख मछली पर थी, राहुल गांधी की आंख 2029 के लोकसभा चुनावों पर है दोस्तों। जिस तरीके से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं 2029 के लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी एक तरफा जीत जाएं, इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आज के वक्त में राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्षी पार्टियों को लीड कर रहे हैं। राहुल गांधी की एक शैडो पीएम की भूमिका में है और वो भूमिका कैसी निभा रहे हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, जिस तरीके से सरकार 5 बिलों पर बैकफुट पर चली गई है, उस तरीके से अभी तक तो राहुल गांधी की शैडो पीएम वाली भूमिका के साथ वो न्याय करते ही नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में राहुल गांधी अपनी शैडो पीएम की भूमिका को किस तरह जस्टिफाई करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राहुल गांधी अपने शैडो पीएम वाली भूमिका को किस तरह निभा पाएंगे दोस्तों, और आपके इस पर क्या विचार है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। तब तक जय हिंद, जय भारत।